हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं कि फिर नया वीडियो एक्सरसाइज 4.2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 समझा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। देखिए एक्सरसाइज 4.2 के अंदर आप समझेंगे कि अलग अलग वैल्यू रखने पे इक्वेशन की वैल्यू कैसे बदल जाती है। आज का जो वीडियो है बिल्कुल आप समझ सकते हैं, ऐसे बहुत हम अपने मन से सारी चीज़ें आज हम करने वाले हैं। जो भी क्या करेंगे सब अपने मन से करेंगे। तो देखिए आज हम कैसे करने वाले हैं अपने मन से सारा काम। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, वेलकम टू आवर चैनल और हमारा बहुत प्यारा सा चैनल, आप लोग के प्यार देने वाला चैनल अभिषेक सर मैथ्स। हेडिंग डाल लेंगे एक्सरसाइज 4.2। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 4.2। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर बोलूँगा जिन्होंने 4.1 नहीं पढ़ा है प्लीज़ पढ़ के आइए, क्योंकि मैंने वहाँ पे इंट्रोडक्शन सब बहुत अच्छे से समझाया है और इंट्रोडक्शन के अलावा बगैर ये पहला क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होता है वो उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होता है उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन से पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखो एक इक्वेशन है, अगर y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 ऐसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो दो वेरिएबल्स के मतलब ये इक्वेशन है। अब आपको बताना है कि ये अ यूनिक सॉल्यूशन है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, अ यूनिक सॉल्यूशन है। सेकंड ओनली टू सॉल्यूशन है और थर्ड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो देखो आपने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल मैंने बताया था आपको, जब भी इससे पहले वीडियो लेक्चर आपने जब भी पढ़ा था उस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि कोई भी जो इक्वेशन होता है ना, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। मैंने बताया था। अगर इस तरीके से देखो तो आप तो ये बोल सकते हो हाँ सर ये आंसर सही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला है कि आप रीजन बताइए ऐसा क्यों हो गया। तो देखो बताता हूँ मैं क्यों हो गया। तो देखिए अगर आप मैंने आपको बोला ना भी हम आप आज करने वाले जो भी सम करेंगे अपने मन से करेंगे, मन मर्जी जो भी मन। तो आप मान लीजिए, मैं वैसा मान लेता हूँ जो y की वैल्यू हम 0 रखने पे, देखो y और x कोई भी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 0 1 2 3 4 कुछ भी लेना है। मैंने ऐसा मान लिया भाई 0, आप मानो 1 मान लो, 2 मान लो, 3 कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया 0। तो देखो 0 इक्वल्स टू कितना हुआ 3x प्लस 5। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये इधर आया तो कितना होगा, देखो माइनस का 3x इक्वल्स टू 5। यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -5/3। ठीक है, एक वैल्यू आई। अच्छा चलो ठीक है भाई, ये हमने देखा। दूसरा देख लेते हैं। अगर इस बार हम क्या कर लेते हैं, हम इस बार x की वैल्यू रख लेते हैं भाई 0। x की वैल्यू 0 रखा, देखो y की वैल्यू क्या हुई 3 × 0 + 5, तो y इक्वल्स कितना हुआ 0 + 5। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अगर आप देखो तो देखो y 0 रखने पे -5/3 आ रहा है, x 0 पे रखने पे y 5/3 आ रहा है। अगर एक तीसरा और ले लेते हैं, y की वैल्यू 1 ले लो इस बार, तो 1 इक्वल्स टू कितना हुआ 3x प्लस 5 इधर आया तो 1 - 5 इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से बचेगा -4 और नीचे 3 आएगा x की वैल्यू। तो ये पता चला y की वैल्यू रखने पे x की वैल्यू 4/3 होगी। ऐसे अलग अलग वैल्यू जब आप रखने जाओगे ना, माइनस की, y की चाहे x की, जो भी वेरिएबल की रखने जाओगे, अलग अलग x आ जाएगा या अलग अलग y आ जाएगा। y की वैल्यू अपनी मर्जी से रखोगे तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी, और x की वैल्यू अपनी मर्जी से लिखोगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। तो ये आप देखो क्या पता चल रहा है इससे ये पता चल रहा है कि ये सॉल्यूशन कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों, नंबर तो इनफाइनाइट है भाई। आप लोग जानते हो जो नेचुरल नंबर होता है वो 0 से कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। 0 से कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है भाई। 0 रखोगे तो इस y की कुछ वैल्यू आएगी, 1 रखोगे तो कुछ और आएगी, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, ऐसे इनफाइनाइट तक चले जाओगे, रखते चले जाओगे और अलग अलग नंबर आते जाएंगे। तो सॉल्यूशन कितने हो गए, सॉल्यूशन कितने निकल के आ गए, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आए। कितने सॉल्यूशन निकल के आ गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आ गए। इसीलिए इसका नाम, इसको हम बोलते हैं जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये भी आता है, ये कंडीशंस भी आती हैं, लेकिन ये भी आप नहीं पढ़ोगे, आप क्लास 10th के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, ये अलग चीज़ें हैं थोड़ी सी। ओनली 1 2 सॉल्यूशन मतलब ऐसा होगा कुछ भी रखोगे आप वैल्यू सेम आएगी, कुछ भी रखोगे आप की वैल्यू, इसके अलावा आप कुछ नहीं रख सकते, ऐसा आएगा। एक यूनिक सॉल्यूशन अलग अलग, ये सब चीज़ आप पढ़ोगे क्लास 10th के अंदर। ठीक है, सेम चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, वहाँ पेयर ऑफ है, ये जस्ट लीनियर इक्वेशन है, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी चैप्टर यही सब है। तो हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में ये पॉसिबल है। ठीक है, तो अब इसका रीज़न क्या लिखोगे आप, रीज़न ऐसा लिख लेना, इट इज़ infinite many solution because
it is infinite many solution because we get by putting different value in x, we get different value of y and वाइस वर्सा का मतलब समझते हैं? वाइस वर्सा का मतलब जस्ट इसका अपोजिट। भाई अगर आप एक्स की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो वाई की अलग अलग वैल्यू आएगी, और वाई की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो एक्स की अलग अलग वैल्यू आएगी। इसलिए क्या है कि बाई पुटिंग डिफरेंट वैल्यू, तो इसीलिए क्या है ये इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना, ये चीज़ें समझ में आई ना। देखो समझने वाली बात है, फील करिए, सोचिए, समझने की कोशिश करिए कि भाई ये इस पर हम कुछ भी रखेंगे ना। देखो एक्स इक्वल, आपको जो नंबर याद आता हो, भाई आपको लग रहा है सर हम तो भाई मेरा फेवरेट नंबर सर 5 है, मैं 5 रखूँगा, चलो 5 रख लो। सर मेरा फेवरेट नंबर सर पॉइंट में है 2.1 है, तो चलो 2.1 रख लो। कुछ भी रखोगे आप, एक नंबर आएगा, और एक नंबर जो है वो क्या है, 0 से लेकर इन्फाइनाइट के अंदर तो आता ही होगा। ठीक है, तो वो इसलिए क्या है, आप कह सकते हो इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, लिख लिया होगा, रब करें। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग पॉज करके अच्छे से, समझ के। और कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी है, तो खुद से भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। मतलब मेरा मकसद था आपको समझाना कि क्यों ये इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। देखो अब यहाँ पे बोल रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 सॉल्यूशन लेना है, मतलब 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम यही लिख लेते हैं, तीनों क्वेश्चन को। दूसरा है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड आवर थर्ड क्वेश्चन इज एक्स इक्वल्स टू 4y। देखो इसमें क्या है, सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, हर किताब का आंसर अलग अलग हो सकता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये अपनी मर्जी के ऊपर हम सब सॉल्व करने वाले हैं। क्या बोल रहा है, सभी के 4 इक्वेशन बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 4 इक्वेशंस, या 4 वैल्यू बोल सकते हो आप। 4x की वैल्यू, 4x एंड y की वैल्यू ना, 4x की वैल्यू निकालनी है और 4y की। तो देखो सब सपोज करने की बात है, सब मैं पहले वीडियो लेक्चर में पहले ही बता दिया आपको। यहाँ पे आज क्या करने वाले हैं, मनमानी। क्या करने वाले हैं? मनमानी करेंगे, जैसा मन करेगा वैसा नंबर ले लेंगे। ठीक है, देखो कैसा लेते हैं आज। आप लोग अपनी कॉपी में कुछ भी ले सकते हो, आप लोग अपने क्वेश्चन में कुछ ले सकते हो, बस समझिए एक बार, समझ जाओगे तो कर पाओगे। देखो मैंने मान लिया, और कोशिश करो एक छोटा नंबर लो ना। कोई ऐसा सोचेगा नहीं सर मैं 1 लाख एक्स का लूँगा मैं और वाई का कुछ और निकालूंगा, तो ऐसा टिपिकल करोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना बड़ा नंबर लेके आप अपने क्वेश्चन को क्यों प्रॉब्लम में डाल रहे हो? ठीक है, खुद अपने आप को प्रॉब्लम में डालिए। तो चलिए हम एक्स की वैल्यू 0 ले लेते हैं। फर्स्ट केस ए मान लेते हैं। अगर एक्स की वैल्यू 0 लिया तो देखो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, तो 2 × 0 + y = 7, तो 0 + y = 7, देन y = 7। मीन्स एक्स की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू क्या आई? 7। मतलब पहला 0 और 7 हो गया। बी का मतलब सेकंड वाला। अगर अब की बार हम सर ले लेते हैं y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम नंबर नहीं होना चाहिए ना। अब आप देखो 0 एक्स की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7 नहीं रख सकते अब कोई पूरे चारों में। ठीक है, अब y की वैल्यू देखो 0 कहीं नहीं थी, इसलिए हमने y की वैल्यू 0 लिया। अब देखो क्या हो रहा है, 2x + 0 = कितना? 7। यहाँ से 2x = 7, एक्स की वैल्यू आ गई 7/2। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 लेने पे एक्स की वैल्यू 7/2। ठीक है, तो ये ए लिखा, बी लिखा, मैं सोचा था हो जाएगा पर नहीं हुआ, कोई नहीं, मिटा देंगे। सी की वैल्यू देखो भाई, हमने सी टर्म 1 ले लिया। अब सी में क्या ले लेते हैं, क्या मानो भाई, एक बार इस बार सर हम एक्स की वैल्यू 1 मान लेते हैं। ठीक है, 0 0 माना, अब 1 1 मान लेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं पहले बोल रहा हूँ 1 की जगह 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, करोड़ ले सकते हो, 10 करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जो लेना है ले सकते हो, सब चलेगा ना। तो एक्स की वैल्यू 1 लेने पे 2 × 1 + y = 7, तो 2 + y = 7, तो y = 7 - 2, तो y विल बी 5। तो क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, चौथा करें, चलिए डी कर लेते हैं। अब की बार y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अच्छा देखो ये भी नहीं है कि मैं देखो ये इसको 0 लिया तो फिर इसको ये y की 0 ले लिया, 1 ले लिया तो वहाँ 1 ले, कुछ भी ले सकते हो ना आप। इसको 0 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 4 ले लो, इसको 8 ले लो, कुछ भी ले लो।
तो y की वैल्यू 1 लेने पे देखो क्या हो रहा है यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 1, तो 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल टू 6/2, x इक्वल्स टू 3। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार कराते कराते थोड़ा जल्दी जल्दी मिस्टेक्स हो जाती हैं, सिली मिस्टेक, जैसे प्लस माइनस का भी गलती हो गई, क्योंकि क्या है भाई, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। तो आप लोग इतना ध्यान नहीं दिया होगा, कंसेप्ट बस पकड़िए ना, कंसेप्ट करने के तरीका सीखिए। थोड़ा बहुत प्लस माइनस यहाँ मिस्टेक्स हो सकती है, तो आप खुद से सुधार सकते हो ना, अपनी कॉपी में सुधार लीजिए, यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखो, अगर आगे आया हो तो आपको, हमने फर्स्ट एक पहला निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया, चौथा निकाल लिया। देखो 4 सॉल्यूशन एक्स के निकाल लिया, 4 सॉल्यूशन वाई के निकाल लिया। आई होप आपको क्लियर है ना, ये दोनों भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। ठीक है, कर लीजिए फटाफट। चलिए हो गया, लिख लेंगे आप लोग पॉज करके। सेम लिखना है सेम लिख लेना, अलग लिखना है तो अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किताब में कुछ और दिया है तब भी चलेगा, बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी मिटा दें हम, हमारा काम हो गया है इस क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं ना, सेकंड वाले को। क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ओके, देखिए अब की बार मैं बोलता हूँ फिर से भाई, एक्स की वैल्यू 0 लिया, एक ए, तो क्या हुआ देखो, पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 9। पाई इंटू 0, कोई भी चीज़ 0 मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, तो वाई की वैल्यू आई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, इजी है। ओके, बी ले लेते हैं, इस बार वाई की वैल्यू 0 ले लेते हैं। देखो मुझे 0 और 1 बहुत फेवरेट है मेरा, एकदम मस्त वाला फेवरेट। ठीक है, तो आपका जो फेवरेट है आप वो लिख लीजिए। 0 1 तो यहाँ से हुआ देखो, पाई इंटू एक्स, इंटू को लिखने की ज़रूरत नहीं, पहले जैसे लिखा है, पाई इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 9, पाई एक्स इक्वल्स टू 9, एक्स इक्वल टू 9 बाई पाई, एक्स इक्वल्स टू 9 बाई पाई, दैट इज़ द फर्स्ट आंसर। 0 रखने पे 1 आया, मतलब ये देखो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमें कितने टोटल, इसके भी 4, इसके भी 4, मतलब 8 टोटल चाहिए। ठीक है, तीसरा देखो, अब की बार मैं ले लेता हूँ क्या, एक्स की वैल्यू इस बार ले लेता हूँ 1। 1 लेने में क्या हुआ देखो, पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 9, पाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 9, तो पाई प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 9, तो वाई की वैल्यू निकलाएंगे तो कितना होगा 9 माइनस पाई। देखो पाई इज ए कॉन्स्टेंट ना, पाई से घबराना नहीं, पाई एक वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कोई भी अल्फ़ाबेट, दैट इज ए वेरिएबल। पाई इज अ वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अच्छा, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू इस बार ले लेते हैं 1, ये था ए बी सी एंड दैट वन इज़ डी। वाई की वैल्यू 1 लेने पे क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है कैमरे में, दिख रहा है, दैट विल बी देखो, पाई एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से निकालेंगे एक्स की वैल्यू, तो देखो क्या होगा, ये 9 उधर चला जाएगा, 9 माइनस 1 अपॉन पाई, यानी कितना आया 8 अपॉन पाई। ठीक है, तो देखो ये 1 इधर गया तो 9 में से 1 गया 8, और ये पाई नीचे आ गया तो एक्स की वैल्यू हो गई 8/पाई। ठीक है, ये सब चीज़ें आती है ना, जो अगर इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उधर जाते ही डिवाइड हो जाएगा, इक्वल के इधर प्लस में है तो इक्वल उधर जाते ही माइनस हो जाएगा, इक्वल के इधर माइनस में है तो इक्वल उधर जाते ही प्लस हो जाएगा। सब चीज़ें आती हैं ना आपको, बेसिक चीज़ें। ठीक है, कर लीजिए, ए बी सी एंड डी, 4, 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, टोटल हो गए 8 सॉल्यूशन। ओके, राइट डाउन। ठीक है, इतना ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस अपनी मर्जी करनी है। देखो यहाँ मनमानी कर रहे हैं आज, चलिए बोलना मत सर आपने मनमानी नहीं करने दिया, कर लीजिए फटाफट। चलिए रब करें। ओके, अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हो, तो अगर मैं स्लो पढ़ाता हूँ तो कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग स्पीड, और यूट्यूब के अंदर उसने एक अच्छा सा फंक्शन दे रखा है जिसका नाम है स्पीड। स्पीड इंटू एक्स 2x कर लो, बहुत स्पीड चाहिए तो 1.5 कर लो, 1.75 कर लो, 1.25 कर लो, जैसा भी आपको करना है आप कर लीजिए। आपका फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, जैसा आपको करना है आप करिए। मैं स्लो पढ़ाने का मेरा रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ हर बच्चे को समझ में आए ना, हर एकदम छोटा सा छोटा बच्चा जिसको जो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, जो जिसने क्लास 8 तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उस बच्चे को भी आना चाहिए, मेरा ये टारगेट है।
मुझे जितना आपको समझ में आ रहा है कि टॉपर को आ रहा है, उतना ही एक नॉर्मल बच्चा जिनको कुछ भी नहीं आता या जिसको थोड़ा बहुत आता है उसको आ रहा है, दोनों को सेम आना चाहिए। यही मेरा यही टारगेट है। तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ऑप्शन है, आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मैं फास्ट पढ़ाऊँगा तो वो बच्चा जिनको कुछ नहीं आता है या जो डफर है, जो नहीं समझ पा रहा है, जिसको नहीं आ रहा है, वैसे सब इंटेलिजेंट तो हो आप लोग, लेकिन मान लो कोई बच्चा ऐसा जिसको सर नहीं आता मैथ्स, जिसको दिक्कत होती है मैथ्स में, बाकी सब में अच्छा है, वो मैथ्स में अच्छा नहीं है, तो उनको उसको बच्चे को मैं तेज़ पढ़ाऊँगा तो कैप्चर नहीं कर पाएगा, नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा एम ये है कि मैं स्लो पढ़ाऊँ, धीरे धीरे पढ़ाऊँ। थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। टारगेट क्या है, आपको आना चाहिए। क्योंकि ये देखो 9th अच्छे से कर लिया ना आपने, तो 10th तो समझ लो कैसे चुटकियों में निकलेगा। ठीक है, टाइम भी 10th में कम होता है। 9th को अच्छे से करिए। सोचो 9th और 10th एक क्लास है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चैप्टर मिलेंगे आपको, सेम 15 चैप्टर्स 9th में भी, 15 चैप्टर 10th में है। बाकी सब जो भी डिटेल्स है, मैं एक दिन एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 9th और 10th को कंपेयर कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप दोनों में एक इंटेलिजेंट, एक अच्छा दिमाग लगा के पढ़ सकते हो, दोनों को कैसे कंपेयर करा सकते हो, कैसे 2 साल 9th 10th क्लास के 2 साल के लिए पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या कर देते हैं, हमारा वही एक्स की वैल्यू 0 ले लिया। अब जब 0 लिया, देखो ये 0 इक्वल टू कितना हुआ 2y, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 0/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 0 आई, ये हमारा था a। b ले लेते हैं, y की वैल्यू 0 रखा मैंने, देखो y 0 x 0 हो चुका है। अब हम y 0 नहीं रख सकते ना, सेम नंबर हो जाएगा। अब देखो हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 1 लिया तो 2y, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 1/2। y की वैल्यू क्या रखा 1/2। c में ले लेते हैं, अरे c, अब की बार हम y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। देखो सेम में जो नंबर निकल चुके हैं ना वो आप नहीं ले सकते ना, उसके अलावा कुछ भी लीजिए। तो y की वैल्यू तो x इक्वल्स टू 2 × y, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, c निकल गया। d क्या ले सकते हैं, अब देखो अब 1 का तो हो गया, 0 भी हो गया, अब 2 ले लेते हैं। चलो एक x की वैल्यू हमने 2 ले ली, तो क्या हुआ 2 इक्वल्स टू 2y, तो y की वैल्यू क्या हो गई 2/2, तो y की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, इजी है। खुद से भी आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, यहाँ x y z की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में, आ रहा है ना। चलिए मज़ा आ रहा है तो एक बार पॉज करिए वीडियो को, एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिए। कई सारे बच्चे जो वीडियो नहीं पा रहे हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आनी चाहिए, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करिए। ठीक है, चलिए करिए फटाफट। चलिए कर अब करें। ओके, देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इस बार देखो हम क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन निकाल रहे थे ना, अपनी मर्जी से निकाल रहे थे। अब उसने सॉल्यूशन दिया है और पूछ रहा है बताओ क्या ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन से निकल सकता है कि नहीं। ठीक है, उसने कंडीशन दे रखी है, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 आंसर दे रखा है और बोल रहा है कि आप बता लो इस क्वेश्चन इक्वेशन के अंदर और बताओ कि क्या ये इक्वेशन मैच करेगा कि नहीं। चलो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन आर द इक्वेशन ऑफ x - 2y। जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है x - 2y = 4, ये है हमारा मेन है, इसलिए हम इसको डबल ब्रैकेट में कर लेते हैं ना, अच्छा लगेगा। चलिए फिर पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 ही क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन ले लेके एग्जाम्पल समझ से। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन ये है कि 0,2 क्या दिया है 0,2। देखो जो आगे होता है वो हमेशा क्या होता है x होता है और जो पीछे होता है वो हमेशा y होता है। ऐसा पढ़ा हो ना आपने, ग्राफ में पढ़ा होगा ऐसा 8th क्लास में। जो आगे लिखा होता है हमेशा x होता है और जो बाद में लिखा होता है वो हमेशा y होता है। अगर देखो इसको इंटरचेंज करोगे आप, इसको इधर 2 को x मान लोगे और y को 0, तो गलत हो जाएगा ना, तो ध्यान रखना इस बात का। चलिए अब देखो सेटिस्फाई कराना है, क्या कराना है सेटिस्फाई। देखो अगर हम मान लें इस इक्वेशन के अंदर ये पुट करना है और चेक करना है क्या ये 4 आ रहा है कि नहीं, तो एक काम करते हैं हम, इसको एक को LHS मान लेते हैं और RHS की वैल्यू मान लेते हैं, कितना दिया है 4। जो आंसर है वो RHS है। LHS चेक करते क्या दोनों LHS RHS मैच करता है कि नहीं। देखो अब x की वैल्यू हमने क्या रखा, x की वैल्यू हमें रखनी है, जहाँ भी x है वहाँ पे रख दो 0, तो 0 - 2 × 2, 0 - 4, तो आंसर कितना आया -4। और RHS की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से पता चला हमें, तो देयर दस LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, क्यों, ये -4 और ये 4 है। तो आप यहाँ लिखोगे 10
0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 0,2 तो नहीं है, कुछ और होगा लेकिन 0,2 फिलहाल तो नहीं है। क्लियर है? मतलब 0 और 2 रखने पे ऐसा नहीं आने वाला है, 4 नहीं आएगा। क्लियर हुआ? आया? सेकंड करते हैं, देखो नहीं हुआ सेकंड को, देखो आ जाएगा ना, इजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन है इसलिए आपके पास है। तो 2,0 है तो पता चल गया हमें x की वैल्यू होगी 2 और y की वैल्यू होगी 0। देखो अभी पीछे वाले जो क्वेश्चन था उसमें हम क्या कर रहे थे, हम खुद से ढूंढ रहे थे, खुद से ला रहे थे क्वेश्चन कौन सा सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो आप वहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में क्या ले रहे थे कि x की वैल्यू ले रहे थे, y अपने आप निकल जा रही थी। लेकिन मैं यही बोलूँ कि इस x की वैल्यू पे y, जैसे मान लो 0 रखने पे x की वैल्यू पे आंसर मान लो 0 आता था, लेकिन मैं बोलूँ क्या 0 और 1 इस इक्वेशन है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 0 आने रखने पे क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए ना। तो ऐसे इसलिए वैरी कर रहा है नंबर्स। चलिए फिलहाल x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, तो हम LHS सॉल्व करते हैं। LHS कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x माइनस x मतलब 2 माइनस 2 इंटू 0, तो कितना हुआ 2 माइनस 0, आंसर कितना आया 2। तो LHS कितना है हमारा 2 है, और RHS की वैल्यू कितनी है 4 है। तो आप बोल सकते हो ना LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्या बोल सकते हैं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। भाई 2,0 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। देख लेंगे ना, समझ में आ रहा है भाई। LHS RHS क्या लिया, LHS इधर वाला और RHS इधर वाला, दोनों को इक्वल करा दिया और हमें ऐसा मिल रहा है। ठीक है, लिख लो इतना। चलिए रब करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है। 3 में दिया है आपको 4,0। अब x की वैल्यू ले लो 4, y की वैल्यू ले लो 0। देखो रखो, LHS निकालते हैं। LHS निकालेंगे तो देखो कितना हुआ 4 माइनस 2 इंटू 0, तो 4 माइनस 0 आंसर विल बी 4। और ये क्या है LHS, और RHS भी हमें कितना पता है, RHS की वैल्यू भी कितनी है 4। तो यहाँ से आप बोल सकते हो हियर LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है 4,0 है। ठीक है, समझ में आया ना कैसे हो गया इस बार, क्योंकि LHS RHS की वैल्यू क्या हो गई, मैच कर गई। ओके, फोर्थ वाला देखो। फोर्थ वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसके अंदर रूट्स दिया है। चलो देखो क्या है, √2 और 4 √2। ठीक है, √2 एंड 4 √2 एंड 4। x की वैल्यू हुई √2, y की वैल्यू हो गई 4 √2। चलिए रख के देखते हैं आंसर आ रहा है क्या। x जगह रखो √2 माइनस 2 इंटू 4 √2। सॉल्व करेंगे तो ये आया √2 और यहाँ हुआ 8 √2। √2 कॉमन ले लेते हैं मान लो, तो यहाँ से 1 माइनस 8 आया, यहाँ से आएगा -7 √2। आंसर कितना आया -7 √2। LHS की वैल्यू कितनी आई आपकी -7 √2। LHS विल बी -7 √2 और RHS कितना है 4। यहाँ से पता चला जो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं है ना, ये तो आप लिख पाओगे। आप मैं कई बार बता दिया। ठीक है, मेन मकसद हमारा LHS फाइंड आउट करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्यूशन देखा जाता था। अब ये करिए इसको ऐसे, देखो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। √2 कॉमन लिया है, 8 है, √2 कॉमन लिया तो 1 माइनस 8 तो -7। हाँ बिल्कुल सही है, तो आप ऐसा लिख सकते हो ना। ठीक है, चलिए कर लीजिए। यहाँ तक 3 4 हो गया। लास्ट क्वेश्चन 5th वाला। चलिए बहुत इजी सी एक्सरसाइजेस हैं इसके अंदर, रब कर देते हैं। लेकिन आप बेसिक्स को समझ के रखें ना, बेसिक्स समझ जाएंगे तो आपको बहुत काम आएगा। नेक्स्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो अभी से पढ़े रहेंगे। अभी से आप अपना जो आपका जो गेनिंग है मैथ्स को, आप कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। 9th और 10th में कोई फ़र्क नहीं है मैथ्स में।
ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, हमें लाना है 1,1 और मैंने जो टारगेट हमारा मेन इक्वेशन था वो भी मिटा दिया है। क्या है, x - 2y = 4 है। ओके, तो x की वैल्यू हमने माना है 1 और y की वैल्यू इस बार मान लिया है 1। रखते हैं, देखो LHS फाइंड आउट करते हैं पहले। 1 - 2 - 1, तो 1 - 2 कितना हुआ, -1। RHS की वैल्यू कितनी है, 4। पता चल गया LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। क्लियर, यू कैन राइट दैट। ईजी है, बहुत ईजी है, सब अच्छा लग रहा है, ईजी लग रहा होगा ना। ओके, पढ़ लीजिए, जल्दी लिखिए। चलिए रब करें। ओके, इस एक्सरसाइज से लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब क्या निकालना है आपको, k निकालना है। एक इक्वेशन दिया है, इक्वेशन दिया क्या है, 2x + 3y = k। 2x + 3y = k एंड बोला है इफ़ x = 2 एंड y = 2 ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। x = 2 और y = 1। देखो यहाँ पे इसने साफ साफ बता दिया आपको कि ये जो वैल्यू है ना, ये इसका सॉल्यूशन है। मतलब जब इसको रखा होगा हमने तो LHS और RHS क्या होगा, बराबर हुआ होगा। इसने क्या बोला, सेम, मतलब उसने क्या पहले ही बोल दिया। अभी देखो आपने किया क्या, क्वेश्चन किया कि दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इसने सामने से बोल दिया कि भाई ये रखोगे और ये रखोगे जब आप, तो क्या होगा, ये अपने आप सॉल्यूशन है, ये दोनों इसका सॉल्यूशन है। तो ठीक है, तो अब क्या करना है, जो भी वैल्यू दिख रही सब डाल दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, इन इक्वेशन में हम पुट कर दे रहे हैं x और y की वैल्यू। देखो क्या हो रहा है, 2 × 2 + 3 × 1 = k, 4 + 3 = k, तो 7 = k। या ऐसे लिख सकते हो k = 7। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। k निकालना था ना हमें, k की वैल्यू 7 आ गई। आई होप बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, कोई सोचने वाला टफ जैसा क्वेश्चन है नहीं। तो यही था हमारा आज का एक्सरसाइज 4.2, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा बहुत ही ईजी एक्सरसाइज था। आई थिंक आप नहीं पता था तो भी आप कर पाते, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेरा तो यही आप लोग से विश रहेगा, आप लोग अच्छे से पढ़िए, बहुत मेहनत करिए बच्चों। रियली मैं बता रहा हूँ, मैं लगभग 5 से 6 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं 9th 10th को कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने देखा है जिन बच्चों का 9th अच्छा है वो बच्चे 10th बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि 9th अच्छा करें। जो बच्चे स्ट्रांग हैं उनको समझो कि आपको बहुत अच्छा करना है। जो बच्चे थोड़ा सा वीक हैं या थोड़ा सा एवरेज हैं, आप मेहनत करिए ना। अगर आपने 9th अच्छा कर लिया ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ आप 10th बहुत अच्छा करने वाले हैं। लेकिन अगर आप 9th, अच्छे बच्चों का भी अगर 9th बिगड़ गया तो उनका 10th थोड़ा सा हिल जाएगा, दिक्कत होगी। तो ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मेरी बहुत सारी विशेष हैं आपके साथ। बेस्ट ऑफ लक।